इसको उठा के फेंक दो बाहर उधर से। मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, मौसम का इफ़ेक्ट है और गले में ना खराश सी हो रही है थोड़ी। अगर आवाज़ आपको समझ ना आए तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर ज़ैनब बीबी बड़े मज़े से मालिश करवानी है, यानी मसाज करवानी है। अपने जिस्म का ड्राई स्किन हो रही थी, बाबा से प्यार करवानी है, मम्मा से मसाज करवानी है अपने पैरों का। अक्सर ऐसा होता है, मैं ज़ैनब के जो जिस्म के हिस्सों की ना टाइम जैसे ही मिलता है कभी थोड़ा थोड़ा करके इनके जिस्म को मसाज करती हूँ और इनको बड़े मज़े आते हैं। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे ज़ैनब के सर में ना पस पड़ गई है। कुछ ज़ैनब के सर में ऐसे ज़ख़म हो गए ना, पहले भी हो गए थे, उसके लिए एंटीबायोटिक लगी थी। अभी ज़ैनब के सर में जो लेकर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने कहा था कि ज़ैनब के सर में जो ये आपको हम दे रहे हैं सैंपल, इसमें आपको इन्फेक्शन जो भी होगा ज़ैनब का आ जाएगा और इसको जमा करवा दीजिएगा हॉस्पिटल में। तो इसको हम लेके जाते हैं हॉस्पिटल जहाँ पे पहले भी ज़ैनब का इलाज हुआ था, पटेल हॉस्पिटल लेके गए थे। ये यहाँ पर देख रहे होंगे ये ज़ख़म है, इधर से ना ज़ैनब के पास आ रही है। तो अभी वहाँ के स्टाफ आए थे और उन्होंने हमें पस निकाल के जो ज़ैनब का दी है और हम लोग जाएंगे इसको लेकर हॉस्पिटल। अब मसला ये होता है कि घर में बिठाना होता है किसी को, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा तो लगता है हमें आने जाने में। तो अब ये है कि मैं ज़ीशान के साथ जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एनी को बुलाया था आज, क्योंकि जब भी जाती हूँ ना कहीं पर तो किसी ना किसी बहन को बुला लेती हूँ। एनी आई है और ज़ीशान के साथ मुझे जाना है। ज़ैनब बीबी को छोड़ के जाती हूँ ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं अजीब सी दिल की कैफियत हो रही होती है मेरी बिल्कुल ना। और जब मैं आती हूँ घर पर तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बच्ची से मैं कितने अरसे के बाद बिछड़ी हुई बच्ची से एकदम अपनी मिली हूँ। क्योंकि जब से ज़ैनब पैदा हुई है ना तो हम दोनों साथ ही साथ हैं। एक लम्हे के लिए भी मैं अपनी गुड़िया से जुदा नहीं होती। और बस ये कि थोड़ी मजबूरी होती है बाहर जाना मेरा, कभी हॉस्पिटल में जाना या थोड़ा बहुत कोई ग्रॉसरी करनी है, तो इसके अलावा तो मैं कहीं नहीं जा सकती। 1 घंटे से ज़्यादा मैं कहीं बाहर रह ही नहीं सकती। मुझे ज़ैनब की यादें आने लगती हैं, मुझे अपनी गुड़िया बहुत याद आती है। जबकि ऐनी होती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो काम ज़ैनब के करने होते हैं तो वो तो मैं ही करती हूँ ना। क्योंकि अगर कभी ज़ैनब को ये होता है कि ज़ैनब की जो पीछे एक ड्रेसिंग होती है, इसकी बैकबोन, स्पाइनल कोड वहाँ से जो इसका बाहर है, तो कभी ऐसा होता है कि पैम्पर लीक हो जाता है जल्दी से, फिर मुझे वहाँ की भी ड्रेसिंग करनी होती है ना। इस वजह से वो कोई और तो नहीं कर सकता। ये भी बहुत इन लोगों की मेहरबानी है कि ये लोग आ जाते हैं और अपना घर छोड़कर और ज़ैनब के पास बैठ जाती हैं। तो ये भी इनकी बहुत बहुत सारी दुआएं इन लोगों के लिए कि मुझे इतना सपोर्ट कर देते हैं। और बड़ा अच्छा रिश्ता होता है बहनों का, बहन भाइयों का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। अम्मी अब्बू नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहनें भी दी हैं। और माशाल्लाह 3-4 बहनें हैं, भाई हैं 3। तो किसी में अम्मी की झलक नज़र आती है, किसी में अब्बू की झलक नज़र आती है भाइयों में। तो ये मुश्किल वक्त जो है अच्छा गुजर जाता है। कोई ना कोई बहन भाई आके मुझे इस तरीके से सपोर्ट कर देते हैं लोग। आपने देखा होगा जिना भी हम लोग गए थे तो कोई ना कोई आ ही जाता है मेरे पास। अब मैं जाऊंगी ज़ैनब को छोड़कर। दिल तो नहीं चाह रहा मेरा, बड़ा दिल ना अजीब सा होता है, लेकिन बस ये दुआ करें कि ज़्यादा ज़ैनब को इन्फेक्शन ना हो और बस थोड़ी ही एंटीबायोटिक इसको लगे और ये ठीक हो जाए। खैर, हम यहाँ पर हॉस्पिटल आ गए और बस यहाँ की भी एक दुनिया अलग ही है। 5 साल से हम बस इन्हीं जगहों पर विज़िट कर रहे हैं। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की रज़ा है। जब तक अल्लाह चाहे तो बस सब अल्लाह ही के काम होता है और हमें इसमें कोई शिकवा नहीं है।
हमारी आजमाइश है और हम इस आजमाइश पे इंशाल्लाह पूरे उतरेंगे। बस हमारी गुड़िया ठीक हो जाए, जो हो सकता है हम उसके लिए करते हैं। हम कोई टाइम नहीं देखते। और ज़ीशान पता है शॉप से आए थे, शॉप से आके इन्होंने खाना भी नहीं खाया है। मैंने इनसे कहा भी चाय भी इतने शौक से पीते हैं आप लोगों के सामने। अच्छा ये परेशान हम नज़र आ रहे हैं ना, तो ज़ैनब का पर्चा था ना जो डॉक्टर ने हमें दिया था, वो लेबॉर्ट्री में जमा कराना था और वो जल्दी जल्दी में ना मैं भूल कर आ गई। गलती मेरी है। लेकिन ज़ीशान ने मुझ पे ज़रा भी गुस्सा नहीं किया, बस ऐसे देख रहे थे कि बस ये क्या तुमने किया है। हो जाती है ऐसी गलती ना, कभी कुछ भूल गई मैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन बस ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं घर पर भूल कर आ गई हूँ। बस ये कि एनी घर पर थी ना तो आसानी हो गई। एनी ने हमें वो जो पर्ची थी ना ज़ैनब की वो व्हाट्सएप कर दी थी, तो वो उनको दिखा दी थी, हमें उसकी पिक दिखा दी थी, तो उसको देखकर इन्होंने जमा कर लिया ज़ैनब का जो वो सैंपल था। और इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। फिर यही होगा कि एंटीबायोटिक लगेंगे। बस ये होता है कि मेरी गुड़िया की जो जिस्म में एंटीबायोटिक जाती है ना, उसके बाद ये काफ़ी वीक हो जाती है और इसकी हार्ट बीट भी बहुत बढ़ जाती है। इसकी भी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा मुझे, और ज़्यादा मज़ीद और मसरूफियत ही बढ़ जाती है। ज़ैनब को बिल्कुल मतलब ये समझने में बिल्कुल भी ज़रा भी गाफिल नहीं रह सकती। फिर मेरी यही कोशिश होती है कि ज़ैनब को जो है ये मेडिसिन जो ज़ैनब की जिस्म में गई है ना, तो इसके ज़ैनब को जिस्म में जो तवानाई पहुंचाने वाली कोई ऐसी चीज़ ऐसी बस मेरा बस नहीं चलता कि मैं अपनी गुड़िया को क्या से क्या खिला दूं, बस ये सही हो जाए। बस आप लोग भी दुआ करें, आप लोगों का साथ है, आप लोगों की मोहब्बत है। अल्लाह की बात इतनी खुलूस वाली दुआएं ज़ैनब तक पहुंचती हैं, तो मौज़े करने की ताकत और मुआवज़ा करना सिर्फ़ मेरे रब का ही काम है। इंसान तो बेबस है, दुआ ही कर सकते हैं और दुआ ही कर रहे हैं हम लोग। रो पीट के भी वक्त को गुजारना है और हंस के भी गुजारना है। अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीद रखने वाले कभी मायूस नहीं होते। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह ज़ैनब भी बेहतरी की तरफ आएगी। और मैं ज़ीशान को तसल्ली ही देती रहती हूँ, वो ख़ुद भी ऐसे नहीं है, ख़ुद भी माशाल्लाह फ़ेस करते हैं इस चीज़ को। तो अब तो हमें आदत सी हो गई है हॉस्पिटल का विज़िट करने की, कभी कुछ हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई ना कोई ऐसी, जाहिर सी बात है एक बच्ची लाइलाज है, कोई ना कोई ऐसा ज़ैनब के साथ मसला हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर अचानक से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। क्योंकि ज़ैनब का सर ऐसा हो गया है कि उसकी खाल ना बहुत नाजुक सी हो गई है सर की ना, तो उसमें ना होल हो गए जगह जगह पर। कुछ जगहों पर जो है ज़ैनब के ज़ख़म जो है वो भर भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहीं से जो है वो खुल भी रहे हैं थोड़े थोड़े। अब सर्जरी भी नहीं हो सकती, ज़ैनब की डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि ज़ैनब के सर में हड्डी नहीं है ना, बिल्कुल भी बोन नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। बस यही हमारी ज़िंदगी है। थोड़ी देर यहाँ पर ज़ीशान खड़े हो गए थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, साफ़ सुथरा, और यहाँ की इंतज़ामिया भी बहुत अच्छी है। अच्छी ट्रीटमेंट दी थी इन्होंने ज़ैनब को भी पिछली दफ़ा, बहुत अच्छा स्टाफ है। और यहाँ ज़ीशान खड़े होकर सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। ज़ाहिर है एक बाप है, उस पर एक ज़िम्मेदारी है। काफ़ी अपसेट थे ज़ीशान, इनको भूख भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी, लेकिन माँ बाप का रिश्ता अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इन्होंने कहा कि जब तक हॉस्पिटल में मैं देखकर नहीं आऊँगा, जब तक आके खाना भी नहीं खाऊँगा, और आने के बाद बिल्कुल रिलैक्स होके खाऊँगा खाना। तो पहले हॉस्पिटल चलते हैं और ज़ैनब की ये जमा करवा कर आ जाते हैं, क्योंकि फिर हिम्मत भी नहीं होगी। और सर्दी भी बहुत थी उस दिन, बहुत सर्दी हो रही थी रात में ना।
और भाई ये दूसरे दिन की वीडियो मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद मैं सो गई थी। फिर ज़ैनब के काम भी थे दूसरे, उनके साथ जो मुझे जागना होता है, सोना होता है। तो मैंने सोचा वीडियो का एंड जो है वो अगले दिन करेंगे। यहाँ पे अब आपकी गुड़िया को मैंने 14 अगस्त का ड्रेस पहना दिया आज सुबह ना, और ये बड़े मज़े से सो रही हैं माशाल्लाह से। मैंने बहुत चाहा कि आपको इसकी ऐसी वीडियो दिखाऊं जिसमें ये जाग रही हूँ, लेकिन बस वो फिर वीडियो भी अपलोड करनी थी आज मुझे, और वो कॉन्सेप्ट भी आपके साथ क्लियर करना था जिसमें मैंने ज़ीशान की शादी के बारे में कहा था। तो भाई वो ज़रा डिप्रेस होके मैंने बोल दिया था शादी के बारे में कि मैं ज़ीशान की शादी करवा रही हूँ और ये सब है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत तंग करते हैं। शादी में कहीं जाना है या किसी तकरीब में जाना है तो फिर ये है कि इन लोगों को जाते बिना इन लोगों के मूड बहुत ऑफ होते हैं। तो बस ये डिप्रेस होकर मैंने इस तरह ये फैसला लिया, और मैंने कहा कि बस अभी सब करना है, कराना है। तो फिर उस पर बात इतनी बढ़ती चली गई कि इतने ऐसे ऐसे कमेंट्स आ गए। आपको लगता है कि ज़ीशान ऐसे इंसान है कि वो मैं कुछ भी कहूँगी और वो बिल्कुल जी हुजूरी करेंगे और बोलेंगे हाँ बेगम जो भी लड़की देख रही हो मेरी शादी करा दो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में जो है ज़्यादातर मर्दों के फैसले ही माने जाते हैं, ख़वातीन के फैसले नहीं माने जाते। और जो सही बात होती है वो मानी भी जाती है। जो अगर मेरी कोई सही बात होती है भी नहीं कि आप टोटल ज़ीशान ही अपनी चलाते हैं, जो सही होती है वो ज़ीशान मेरी भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ज़ीशान ही जो हमसे कहते हैं, जो उनकी बात होती है वही होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं ऐसा कह रही थी और ज़ीशान एग्री हो जाते। आप लोगों ने जो इस तरह बेचारे ज़ीशान को क्यों कहा, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तो बस इस मेरे सामने बस यही था मसले का हल कि बस मुझे ऐसा कर देना है। अब बच्चों की भी अकल ठिकाने आ गई होगी। देखिए ना, अब मैं इस तरीके से ज़ैनब के साथ बैठी हुई हूँ घर में, तो कोई खुशी में तो नहीं बैठी ना। छोटी सी बहन है और इसको छोड़ के मुझे जाना भी बड़ा मुश्किल है। देखिए तैयार होने में, शादी में कहीं जा रहा है, किसी तकरीब में इंसान जा रहा है, पहले तो उसे तैयार होना है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी कि मैं बिल्कुल अपने बुर्का पहना और अबाया पहना और बस चल दी। थोड़ा बहुत तो तैयार भी होना पड़ता है। और फिर इस दौरान ज़ैनब के कितने काम हो रहे होते हैं। ज़ैनब को 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ ठोस ग़िज़ा चाहिए, फीडर चाहिए, पानी चाहिए, तो अभी सब तो करना मुश्किल ही हो जाता है ना। इस वजह से बस थोड़ा मैंने डिप्रेस होके बोल दिया था। और शादी के अच्छे बुरे सारे इफ़ेक्ट जो है वो मेरे मोहब्बत करने वाली हमारी फैमिली ने मुझे बताए भी। तो ये कहना वाकई बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे कोई व्यूज़ का भी कुछ ऐसा नहीं है। वीडियो भी आप लोगों को सामने ही है कि कितनी मुश्किल से मैं आप लोगों तक ये ज़ैनब की अपडेट पहुंचाती हूँ। तो बस अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो ज़ैनब के साथ हमारी एक आजमाइश है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ और हमारी दोनों बच्चियाँ बहुत अच्छे तरीके से इस पर जो है अल्लाह का शुक्र है, इस जो हमारे साथ ये एक वक्त है बहुत अच्छा, हम लोग मिलजुल के एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के वक्त काट रहे हैं। और ज़ैनब ठीक हो जाएंगी गुड़िया रानी हमारी। आप लोग खुद देखिएगा, ये स्कूल जाएंगी और मैं इनको ज़रूर स्कूल भी लेके जाऊंगी। अभी तो बड़े आराम कर रही हैं, जितना आराम करने हैं इनको करने दीजिए। आपसे फिर दूसरे किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो लोग नए देख रहे हैं। इंशाल्लाह ज़ैनब जब जाग रही होंगी तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज़।